आज इस मौका पर मुझे इस वादी बोलान का वो शेर याद आ रहा है जिसको मुनाजिर इस्लाम साहबजादा इफ्तिखार अहमद हबीबी कहा जाता है। वो शहीद जिसने अपने इल्म और इस्तिदलाल के जोर से अहले सुन्नत व जमात के नजरियात को उजागर किया। अल्लाह उनके मरकत पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु उनके साहबजादगान को उनका मिशन बतरी के आसन आगे चलाने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस बुनियाद पर भी किबला मुफ्ती साहब को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि बढ़ापे में जो इतना बड़ा आपके जज्बात पर, आपकी हिम्मत पर बातिल परस्तों ने हमला किया, इसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं आ रही, बल्कि आपके हौसले पहले से ज्यादा बढ़े और आपने अंधेरों को देश निकाला देने के लिए और सवेरों को आबाद करने के लिए अपने जवां साल साहबजादे की शहादत के बावजूद, बुढ़ापे के बावजूद, अदालत के बावजूद आपका कदम पीछे नहीं हटा बल्कि आगे ही बढ़ा है। और अल्लाह के फजल से आज आले सुन्नत व जमात का एक नजरियाती इनकिलाब बलोचिस्तान की सतह पे हमें नजर आ रहा है। मैं तमाम शुहदाए अहले सुन्नत बलोचिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह उनके कतराए खून को मजीद अजमतें अता फरमाए और उस खून से अहले सुन्नत व जमात को मजीद बेदारी अता फरमाए। पीछे उनकी नस्लों में खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु उजालों को आबाद करे और अहले सुन्नत व जमात को रब्बे जुल जलाल ये गलबा अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू के आगाज में सबसे पहले जो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर रोशनी डालते हुए उसके फयूज़ व बरक़ात हासिल करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। इमामुल मुस्लिमीन, इमाम अहले सुन्नत हजरत सैयदना इमाम बुखारी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़, आपने शोराए आफाक किताब जिसको उर्फ आम में बुखारी शरीफ कहा जाता है, अल जामिउ सहीहुल मुस्नद मिन हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, जिसका पूरा नाम है, ये किताब लिखकर आपने आने वाले क़यामत तक के मुसलमानों पर एहसान अजीम किया। आज बातिल के मुकाबले में कुरान मजीद के बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा सहारा है वो यही मजमुआ है कि जिसकी तकमील की गई और जिसकी आखिरी हदीस अभी आपके सामने पढ़ी गई। सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवियात से जिक्र की कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इस हदीस को सुनने से पहले फिर एक बार ये हदीस दिल में रखें कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है और हम सारे ही उसके मुस्ताक बन सकते हैं। वो दुआ हम सब के हक में ही कबूल हो सकती है अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें। हम अपने असातिज़ा से, अपने पीरों से दुआएं कराते हैं, उनका बड़ा फायदा होता है, लेकिन जो दुआ नबियों के सुल्तान सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है, वो कितनी बड़ी दुआ है और उसके कितने फवायद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, नद्दरल्लाहु अब्दा समिया मकालती फहफिज़हा व वआहा व अद्दाहा। ऐ अल्लाह, उस बंदे का चेहरा तरोताजा रहे, उसके चेहरे पे रौनक रहे, कभी उसके चेहरे पे परेशानी ना आए, उसका चेहरा कभी मुरझाने ना पाए
किसका? फरमा मन सामिया मकालती, जिसने मेरी हदीस शरीफ को सुना, खा मक्का मुकरमा में सुना या मदीना मुनव्वरा में सुना, अरब अजम में किसी मकाम पे सुना, किसी महफिल में किसी जमाने में सुना, सामिया मकालती, मेरा फरमान उसने सुना, फहाफिज़हा, उसकी कदर की। कदर कैसे की? उसे जुबानी याद कर लिया, सिर्फ एक बार याद नहीं किया, ववाहा, उसे हमेशा महफूज कर लिया, वो अद्दाहा, और फिर जो मिला उसे वो फरमान सुना भी दिया। मुख्तसर से काम है, सामिया सुना, हाफिजा याद किया, ववाहा महफूज रखा, वह अद्दाहा और आगे उसको मुंतकिल कर दिया। ये बरकत है 14 सदियों में हदीस का काफिला रुका नहीं। आज भी लोग घरों से इतनी महंगाई में, इतनी मसरूफियात में निकलते हैं कि हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज सुने, क्योंकि ये लफ्ज जिंदगी बांटते हैं। इन अल्फाज में आज भी कौम की रिफत का राज मौजूद है और आज भी शौक है। ये खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। दुनिया में कोई बादशाह, कोई लीडर, कोई फलसफी, कोई मुफक्किर, उसके अल्फाज को वो बका नहीं मिली जो बका रब्बे जुल जलाल ने मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को अता की। और सरकार दुआ मांग गए हैं उस वक्त, और लिस्ट क़यामत तक मुकम्मल होगी। दुआ अल्लाह के दरबार में उन सब के हक में कबूल होती जाएगी। क़यामत के दिन भी उनके चेहरे नहीं मुरझाएंगे जो कुछ वक्त हदीस के लिए निकालते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं, याद करते हैं, सुनाते हैं। ये लोग कितने अजीम हैं जो पढ़ते पढ़ाते इनका साल गुजर जाता है। हमें जो एक मजलिस ऐसी नसीब हो जाए तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और फिर अपने मामूल के अंदर इस चीज को दाखिल रखना चाहिए कि क़यामत के दिन जब हर तरफ वीरानियां होंगी और लाकियां होंगी, लोगों के रंग उड़ चुके होंगे और पसीने में डूब रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने वक्त हदीस के लिए दिया है अल्लाह उनको धूप नहीं लगने देगा, ना उन्हें पसीना आएगा, बल्कि खालिक़े कायनात उनके चेहरों को नज़रतन नईम की करीम और चांदनी अता फरमा देगा। आज ये वक्त इतना खूबसूरत वक्त हमारे पास इस मुकद्दस रात में हमें मुयस्सर आया है, लिहाजा सब ने तवज्जो के साथ इस पैगाम को सुनना है, फिर याद करना है और इसको आगे पहुंचाना है। नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं टेक्स्ट हदीस का, वो सबसे पहले पेश करके फिर इस पर गुफ्तगू मजीद करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कलिमातान, दो कलमे हैं। तरकीब के लिहाज से खबर मुकद्दम है, बाद में इसकी सिफात है, फिर मुब्तदा है। और उमूमी तौर पर कलाम और गुफ्तगू करने के लिहाज से ये सब खतीबों, मुफक्किरीन, दानश्वरों के लिए ये तरीका है कि गुफ्तगू करनी हो तो उसका खुलासा पहले इजमाल की शक्ल में बता दो, फिर उसकी तफसील करो। सरकार ने इजमाल में फरमाया दो ही तो बातें हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। कलिमातान, दो कलमे, हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह को वो बड़े प्यारे, खफीफतान अलल लिसान, जुबान पे पढ़ें तो बड़े हल्के हल्के, थकीलतान फिल मीज़ान, लेकिन क़यामत के दिन नामा आमाल और तराजू का जो आमाल के वजन का तराजू है नेकियों के पलड़े में, इनका बहुत वजन निकलने वाला है। वो कलिमात क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सारे मेरे साथ मिल के पढ़ो, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और इसी से ही आपको ये मुनासबत भी नजर आ जाएगी कि शब मेराज खत्म बुखारी रखने का मुफ्ती साहब ने फैसला किस लिए किया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी
इस मौसम के अंदर आज हम सारे विर्द कर रहे हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम, जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के गुनाह झाड़ने के लिए, अगर समुद्रों की झाग जितने भी हों तो ये ऐसा वजीफा है, ये पढ़ने से सारे गुनाह उड़ जाते हैं और अल्लाह पढ़ने वाले के नामा अमाल को नेकियों से मामूर फरमा देता है। इस हदीस शरीफ के अंदर कलेमातान, इसमें जो लफ्ज़ कलेमा, अब चूंकि हमारा जो इज्तिमा है उसमें उलमा भी हैं, तोलमा भी हैं, अवाम भी हैं, तो मुझे सबका लिहाज करना है। कलेमातान, दो कलमे हैं, तो लफ्ज़ कलेमा जो है इसके दो माने। ये हमारे उलमा तलबा तो जानते हैं, काफिये में पढ़ा, अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुदिअ लिमानन मुफरद, कलमा वो लफ्ज़ है जो माना मुफरद के लिए वज़ा किया गया। तो इसम कलमा है, फेल कलमा है, हरफ कलमा है, लेकिन यहाँ कलमे से मुराद ये मुफरदात नहीं, बल्कि कलमे से मुराद कलाम है। जिस तरह वो भी आप कहते हैं कलमा शहादत, उस कलमा शहादत से मुराद सिर्फ एक हरफ नहीं होता, सिर्फ एक फेल नहीं होता, सिर्फ एक इसम नहीं होता, बल्कि पूरा कलाम होता है। तो यहाँ कलेमातान में जो हदीस शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तनाजुर में जो कलमा बमाना कलाम है, चूंकि आगे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कलाम जिक्र किए हैं, एक कलाम है सुबहान अल्लाह व बिहम्दी और दूसरा कलाम है सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दोनों कलाम जो हैं इनकी शान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि ये अल्लाह को बड़े प्यारे हैं और इनका इंसान को बड़ा फायदा है। पढ़ने में इतना जोर नहीं लगता, कोई मुशक्कत नहीं है, लेकिन नामा आमाल में इसकी बहुत बड़ी बहारें मौजूद हैं। कलिमातान, दो कलाम, कैसे दो कलाम? हबीबातान, हबीबातान हबीबा की तस्निया है, हबीबातान ये फ़ईला बमाना मफ़ऊला है, कभी फ़ईल बमाना फ़ाइल होता है, कभी फ़ईल बमाना मफ़ऊल होता है। जब फ़ईल बमाना फ़ाइल हो उसका और कानून है, जब फ़ईल बमाना मफ़ऊल हो उसका और कानून है। बाद वाले जो दो फ़ईला हैं वो बमाना फ़ाइल है, उनमें से एक सकीलातान सकीला है, खफीफातान में खफीफा है, वो दोनों बमाना फ़ाइल है। लेकिन हबीबातान में ये फ़ईला बमाना मफ़ऊला है, मफ़ऊल है, और जो फ़ईला बमाना फ़ईल बमाना मफ़ऊल हो उसमें मुअन्नस मुज़क्कर बराबर होते हैं। यानी अगर यहाँ पर कलिमातान हबीबान भी सरकार फरमा देते तो फिर भी दुरुस्त था, क्योंकि ये वो है जो बमाना मफ़ऊल है, मगर मुनासबत ये पेश नजर रखी क्योंकि अगले जो दोनों हैं वो बमाना फ़ाइल है और कानून जवाजी है। इस बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हबीबातान को तरजीह दी, और हबीबातान का मतलब ये बना कि ये कलमे महबूब हैं। मतलब क्या? जो पढ़े वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, जो समझे वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। इस कलाम को, ये जो दोनों कलाम हैं, इनको जो अपना विरद बना ले वो महबूबियत के दर्जे पे फायज हो जाता है। ये वो कलाम है जो इतना बड़ा किरदार अदा करते हैं कि जो इन्हें पढ़ने का बंदोबस्त करता है, रब्बे जुल जलाल उनको पसंद कर लेता है और उन लोगों को अपना महबूब बना लेता है। ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ के अंदर 3 मकामात पर है और ये उनमें से आखिरी और तीसरा मकाम है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक एक हदीस 35 बार भी लाए और हर बार उससे नया मसला हज़ किया, नया तर्जुमतुल बाब बनाया, और फिर सनद भी नहीं लिखी है कि मेरे ये भी उस्ताद हैं, मेरे ये भी उस्ताद हैं।
और वो तकरार नहीं कि जो बिला फायदा होता है, ऐसा तकरार किया कि उस तकरार में भी निखार है और हर जगह उसके नए फवायद जिक्र किए। यहां जो तरतीब है हदीस की वो और है, बाकी जो दो मकामात हैं वहां पर तरतीब हदीस की इसके अलावा है। यहां की जो तरतीब है उसमें सबसे पहले है हबीबतान, हबीबतान इलर रहमान। अब ये भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुफ्तगू के अंदर एक तो खुद जो गुफ्तगू है वो सबक है बहुत बड़ा, दूसरा गुफ्तगू का अंदाज भी बहुत बड़ा सबक है मुबल्लिगीन के लिए। अब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सिर्फ इतना फरमा देते हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, मुसलमानों मेरे गुलामों ये पढ़ा करो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो कोई शक नहीं था, सब कबूल करते, सब पढ़ते, इसको वजीफा बना लेते। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजीफा बताने से पहले एक शौक उजागर किया सुनने वालों के लिए, और उस शौक को उजागर करने का फिर आगे तरीका बताया। सरकार का हुक्म सुन के अमल करने का तो वैसे ही शौक है, लेकिन एक मुबल्लिग के लिए, एक मुकर्रिर के लिए, एक रहबर के लिए ये उसलूब दिया कि जो हुक्म तुम कौम को देना चाहते हो, सुनाना चाहते हो, पहले उसका फायदा भी उनको बता दो, ताकि उस हुक्म के आने से पहले उस फायदे की तरफ वो मुतवज्जे हो चुके हों और पूरा शौक उनके अंदर उजागर हो चुका हो कि हमें तो बहुत बड़ा हमारा फायदा सोच के ये काम बताया जा रहा है। ये कोई हमारे लिए बोझ नहीं है कि हम उकता जाएं, थक जाएं, बल्कि ये तो हमारे साथ बड़ा एहसान है कि हमें ये एक नुस्खा दिया जा रहा है, एक वजीफा दिया जा रहा है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनका फरमान सरकार तमहीद ना भी बताएं तो मकबूल है, उस पर अमल है, लेकिन फिर भी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम से पहले एक तमहीद बयान की, और उस तमहीद में जो ये तरतीब है इस हदीस की, उसमें ये चीज ज़हन में रखी कि जब भी कोई इंसान काम करता है तो काम करने से पहले फितरत है, वो सोचता है कि ये करूंगा तो फायदा क्या होगा, फिर इसको जब मैं ये कर लूंगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे, लोगों के नजदीक मेरा मर्तबा क्या होगा, मेरी मकबूलियत लोगों के यहाँ कैसी होगी। ये कुछ लोगों का ये विजन होता है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर फरमाया कि कोई भी काम करने से पहले सोचना है कि फायदा क्या होगा, मगर ये सोचो कि आखिरत में फायदा क्या होगा, ये सोचो कि अल्लाह के यहाँ वो काम कैसा है, बंदों के यहाँ, लोगों के यहाँ जैसा भी लोग उस पर रिस्पांस करें, लोगों की क्या बात है। हबीबतान इलर रहमान, मैं तुम्हें ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो अल्लाह के दरबार में बड़ा पसंदीदा है, ताकि कोई भी काम करने से पहले उम्मत का ये लाहे अमल होना चाहिए कि वो ये देखें कि अल्लाह इसके बारे में क्या फरमाएगा, अल्लाह के यहाँ इसका मर्तबा क्या है, अल्लाह इसके बारे में रब्बे जुल जलाल की तरफ से क्या इस पर इजहार होगा, अल्लाह खुश होगा या ना खुश होगा, बंदों का लिहाज नहीं अल्लाह का लिहाज है। यही मतलब है हकीकत में कलमा इस्लाम पढ़ने का। एक बंदा अपनी पसंद, अपने अल्लाह की पसंद किताबें कर देता है कि रब मुझे वो पसंद है जो तुझे पसंद है, मैं ऐसे चलूंगा जैसे चलना तुझे पसंद है, मैं ऐसे बैठूंगा जैसे बैठना तुझे पसंद है, मैं ऐसे बचपन जवानी बुढ़ापा गुजारूंगा जैसे तुझे पसंद है, मैं दिन रात 24 घंटे वैसे बसर करूंगा, जहां जहां जाना तुझे पसंद है। ये कलमा इस्लाम का
जो खुलासा है उसके मुताबिक यहाँ पर एहसास दिलाया कि मुबल्लिगीन भी तकरीर करते हुए ये वाजे कर दें और खुद उम्मत का हर फर्द इस चीज को पेश नजर रखे। दुनिया जो कहती है कहते फिरे, हमने दुनिया का कलमा नहीं पढ़ा, दुनिया के खालिक का कलमा पढ़ा है और उसको पसंद है, तो फिर यही हमारे लिए एक बहुत बड़े उरूज का नुक्ता है। तो रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीबतान इलर रहमान सबसे पहले इसको जिक्र किया कि कलमे तुम्हें अल्लाह का महबूब बना देंगे, सबको वो बड़े प्यारे। फिर ये भी एक फितरत है कि इंसान सोचता है इस पे वक्त कितना लगेगा, मैं जो काम करने लगा हूं इस पे मुशक्कत कितनी आएगी, तो फिर जाके फैसला करता है कि मैं कम मुशक्कत वाला पहलू इख्तियार करूं, ज्यादा कमर तोड़ मुशक्कत में मैं ना पड़ जाऊं। तो यहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस स्टेप पर दूसरे नंबर पर फरमाया खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर तो इनका कोई बोझ ही नहीं, इसमें तो कोई तुम्हें थकावट नहीं होगी, ये काम जरूर करो क्योंकि करने में आसान बड़ा है। पहले तरजीह ये है कि रब को प्यारे बड़े हैं ये कलिमा, फिर ये है कि अदायगी में ये इनके अंदर आसानी बड़ी है, तो इस लिहाज से भी जरूर ये वजीफा करना चाहिए। फिर बंदा सोचता है चलो अब आगे नतीजे में फायदा क्या होगा, तो क़यामत के दिन जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा और जब जमीन सोने की भरी हुई भी कोई पेश करना चाहे तो कफारा नहीं बन सकेगी, नामा अमाल का वजन नहीं बनेगा। तो पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, ये उस दिन तुम्हें वजन देंगे जब जमीन सोने की भरी हुई देने से भी वजन नहीं निकलेगा, लेकिन इन कलिमात का वजन तेरे नामा अमाल में नजर आ जाएगा। तो कलिमात बताने से पहले ये तरीका भी मुबल्लिगीन को इससे ज़िमनन बता दिया कि कोई भी मुश्किल काम या फरीजा अहकाम शरीयत के जो चीजें हैं जो हिकमत समझ किसी में आ सकती है तो उसको बता दिया जाए ताकि इससे आसानी पैदा हो जाए अमल के लिहाज से और इसमें शौक पैदा हो जाए और उस शौक की बुनियाद पर फिर उस काम को किया जाए। अब रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज नहीं कि पहले इस तरह के फवायद बताएं तो फिर उम्मत माने। आपका फरमान तो वैसे भी सर आंखों पर है, लेकिन आखिर इसमें तालीम भी देनी थी उम्मत के आइम्मा को, उलमा को, रहबरों को, ताकि ये हिकमतें अहकाम की जो मुख्तलिफ अहकाम हैं उनको उजागर किया जाए। तो रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए पहले तमहीद के अंदर इन चीजों को बयान किया और फिर जो हुक्म था वो वाज़े फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जो दूसरे दो मकामात हैं उनमें एक मकाम है किताबुद दाअवात में, जो दुआओं का बाब है, किताब है, उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जिक्र किया बाबु फज़ल तस्बीह के अंदर, और वहां पर सनद में हजरत ज़ुहैर से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को रवायत किया। वहां अलहदा शेख है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, और फिर किताबुल ईमान जो कसमों का बाब है उसके अंदर भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जिक्र किया। और वहां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं हजरत कुतैबा बिन सईद रहमहुल्लाह ताला, उनसे, और वहां पर अलहदा बाब अलहदा इस्तिदलाल है और कलमा कलाम, कलमा और कलाम का इस बात वहां पर मकसद है, लेकिन तरतीब वहां दोनों जगह जो है वो इससे जुदा है। जो आखिरी हदीस में यहाँ रिवायत तो वहां भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है, लेकिन तरतीब जो है वहां पर इस तरह मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमातान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान हबीबतान इलर रहमान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो उसकी अलहदा हिकमतें हैं कि वहां हबीबतान को आखिर में जिक्र किया,
यहां हबीबतान को सबसे पहले जिक्र किया, तो वो ये है कि आखिर इंतहा तो जाके अल्लाह के दरबार में है, आखिरी सबसे फैसला तो वहां का है। किसी चीज के बारे में फैसला करते हुए आखिर बात तो रब पे खत्म होती है कि उसके हाँ मर्तबा व मकाम क्या है, मुश्किल होना या आसान होना किसी काम का, या उसके दीगर जो फवायद हैं, इससे हट के आखिरी जो जिहद है उसकी वो ये है कि अल्लाह के यहाँ कैसे है। इस बुनियाद पर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि कई बार ये गुफ्तगू फरमाई और कई बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुनी, और सरकार के ज़हन में मुतअद्दिद मकामात पर मुतअद्दिद हिकमतें थीं, तो जिस तरह जिस तरतीब के साथ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज अपनी जुबान मुकद्दस से इरशाद फरमाए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो सारी तरतीबें ज़हन में रखी और इमाम बुखारी ने फिर वो सारी अदाएं उम्मत तक पहुंचाने का किरदार अदा किया। इस हदीस शरीफ में रावी है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में जो बाज़ सहाबा की इम्तियाजात हैं, खसाइस हैं या जुज़वी फज़ाइल हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने दरबार रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिला तो उस वक्त लिया कि मक्की जिंदगी गुजर चुकी थी, मदनी जिंदगी के भी अक्सर साल गुजर चुके थे। 7वां साल था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाखिले इस्लाम हुए, लेकिन कुर्बान जाएं इस शख्स की मेहनत पे। रिवायत हदीस में मुख्तसर वक्त में इतना किरदार अदा किया पढ़ने में कि आज उम्मत में हदीस की रिवायत में पहला नंबर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। और फिर इस बुनियाद पर आपकी मोहब्बत को अहले सुन्नत की अलामात में शामिल किया गया, क्योंकि आपकी मरवियात के ऊपर दीन का बहुत बड़ा महल कायम है, और अगर आपसे कोई बुग़्ज़ रखता है या दुश्मनी रखता है तो फिर वो दीन के उस महल पर हमला करता है जो आपकी रवायत से उम्मत तक पहुंचा है, और वो हजार अहादीस हैं। इस वास्ते हमारे आइम्मा ने अहले सुन्नत की अलामात में ये लिखा कि इन्नहु युहिब्बु अबा हुरैरा का सुन्नी वो होता है जो हजरत अबू हुरैरा से प्यार करता है। आज कुछ लोग निसाब के मसले पर हुकूमत से उलझ रहे हैं और ये कि मुतवाज़न निसाब होना चाहिए, उन्हें दर्द कुछ और है, तो उनके वफाक का सरबराह बोलते वक्त आज हज़रत अबू हुरैरा के खिलाफ बोल पड़ा। फिर हमें समझ आई कि क्यों इनकी मोहब्बत अहले सुन्नत के लिए लाजमी करार दी गई है कि उधर आपकी मरवियात की बुनियाद पर रिफज का निजाम डैमेज होता है, खवारिज को तकलीफ होती है, तो हमारे अकाबिर ने सदियों में ये लिखा कि अबू हुरैरा को आम ना समझना, वैसे कोई भी सहाबी आम नहीं होता, इनका ये किरदार है कि रिफज इनसे जलेगा और सुन्नी हमेशा हजरत अबू हुरैरा की इज्जत को सलाम करेगा। तो इमामुल मुस्लिमीन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कितने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से अपनी किताब में अहादीस को रिवायत किया, लेकिन ये जो मेन मकाम जहां पर आज बुखारी खत्म हो रही है और दुनिया के कोने कोने में आज से पहली सदियों में अब और क़यामत तक इस हदीस पर आकर बात खत्म होगी, तो यकीनन निगाहें सलाम करेंगी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात गिरामी को कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रिवायत करने में हर सहाबी का किरदार है, मगर इनका मुनफरिद किरदार है। तो इमाम बुखारी ने इस जेहत में भी उनको हाईलाइट करके बताया कि अहले सुन्नत अबू हुरैरा को कभी ना भूलना, अबू हुरैरा की अजमत को हमेशा अपने पेश नजर रखना। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस शरीफ इस पर आकर बुखारी खत्म कर दी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम।
दीन, जिसका खुलासा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें जो कलमा तौहीद है, जो उसका उसलूब है, वही इस हदीस का उसलूब है। एक है तखलिया और दूसरा है तहलिया। अगर किसी इमारत पर, किसी कोठी पर, किसी शानदार बंगले पर आप कोई पेंट करना चाहते हैं, खूबसूरत सरंग या नक्शो नगार या जो कुछ भी, तो उससे पहले सारी दीवारों से जो भी आलूदगी होगी उसको दूर किया जाए, फिर रंग भरा जाए। हमेशा तहलिया पे मुकद्दम होता है। अल्लाह ताला की कुछ सिफात सल्बिया हैं और अल्लाह की कुछ सिफात सबूतिया हैं, और जो तंजीह बारी ताला है उसका ये मतलब नहीं कि कोई बंदा अल्लाह को अपने अमल से मुनज़्ज़ा कर रहा है। मतलब ये होता है कि अल्लाह की पाकी की तरफ निस्बत की जा रही है, वो तो खुद हर किस्म के ऐब से पाक है और उन सब के लिहाज से उसकी सिफातें सल्बियां हैं कि वो आजिज नहीं, वो झूठ नहीं बोलता, वो जालिम नहीं। तो हमेशा नफी पहले होती है, इस बात बाद में होता है। ला पहले है, इल्ला बाद में है, सुबहान पहले है, हमद बाद में है। पूरा कुरान पढ़ लो, तौरात पढ़ लो, ज़बूर पढ़ लो, इंजील पढ़ लो, जो तहरीफात के बगैर तुम्हें मिलेगा तो हमेशा तस्बीह पहले होगी, हमद बाद में होगी, क्योंकि तस्बीह में है सिफाते सल्बिया का तज़किरा, हमद में है सिफाते सबूतिया का तज़किरा। तो खालिक़े कायनात के उसी उसूल पर रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में, जो अगरचे तरतीब बाद में दी गई, मगर सूरह इसरा जो है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, ये सुबहान पहले है और इसके बाद है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, जो इसके मुत्तसिल बाद दूसरी सूरत है, उसमें हमद का तज़किरा है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जहां भी देखो ये पूरे दीन के अंदर जो निजाम था उसी के लिहाज से आखिरी हदीस भी मुंतखब करके ले आए। इमाम बुखारी के सरकार फरमाते हैं, पढ़ो तो यूं पढ़ो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पहले तस्बीह है, बाद में तहमीद है, कलमे से लेकर यहां तक के अहले जन्नत की गुफ्तगू जो जन्नत में है वो किस पे खत्म होगी, वो आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमद पर जाकर आखिरी बात खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे अकाबिरीन का विजन है कि हर जिहत के अंदर उस पूरे निजाम को सामने रखकर गुफ्तगू करते हैं, और सरकार से ये तरीका अखज़ करके ये इस अंदाज में वजीफा दे दिया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बाप जो है अगरचे उसकी तशरीहात अलहदा है और कुछ जरा मुश्किल भी है, लेकिन आखिरी बाब आमाल के वजन का बाब है। इस पर बात खत्म हुई। कहां कहां से सैर कराई इमाम बुखारी ने उम्मत को, क्या क्या गुलदस्ते हैं जहाने बुखारी के अंदर, क्या क्या गुलशन है। ये 2 जिल्दों के अंदर शुरू किया तो इन्नमल आमालु बिन्नियात से शुरू किया, खत्म किया तो वजन अमल पे खत्म किया। तो पूरी बुखारी को एक जुमले में बंद कर दिया कि बुखारी क्या है। बुखारी वो किताब है कि जिसमें ये सबक है कि अमल कबूल कैसे होता है और अमल का क़यामत के दिन वजन कैसे बनता है। अगर नियत दुरुस्त नहीं तो अमल कबूल नहीं। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात पहले देखा, फिर जितने अबवाब हैं वो अमल और उसकी कबूलियत के सारे तुरक हैं, और आखिर में यह एक मकसूद तो यह है कि क़यामत के दिन अमल खोखला ना हो, अमल का वजन हो। इस बुनियाद पर
वजन के बारे में पूरा बाब कायम कर दिया, उसमें आयात भी लिखी और फिर ये हदीस इसी ज़िमन में ले आए। क्योंकि इमाम बुखारी इमाम अहले सुन्नत हैं और इमाम अहले सुन्नत ने अकायद अहले सुन्नत आगाज से इख्तिताम तक इस पर भी तवज्जो दी। अगर अकीदा दुरुस्त ना हो तो कोई अमल कबूल नहीं। उसी जेहद को इन्नमल अमालु बिन्नियात में रखा, क्योंकि अकीदे के बगैर नियत मोतबर ही नहीं। अकीदा है तो फिर नियत है, वरना कुफ्फार के कितने कितने आमाल थे और वो दावेदार थे कि हमारा तो बड़ा सवाब है, बैंक बैलेंस बड़ा है हमारा। बल्कि सहाबा को ताने देना शुरू कर दिए थे उन्होंने, हम हाजियों को पानी पिलाते हैं, हम मस्जिद हराम के खिदमतगार हैं। तो रब्बे जुल जलाल ने उनके तानों के जवाब में सहाबा की हिमायत में आयत नाज़िल कर दी जो 10वें पारे में है, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमना बिल्लाह। वो कह रहे थे अबू जाल का टोला, हमारे पास कुंजी है, अभी मक्का फतह नहीं हुआ था, हम पास रहते हैं, ये सहाबा तो दूर बैठे हुए हैं, हम अल्लाह वाले हैं। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वो दूर बैठ के भी अल्लाह वाले हैं और तुम चाबी पकड़ के भी अल्लाह वाले नहीं हो। क्योंकि क़यामत तक ऐसी मिसालें आनी जानी थी। क्या हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम की ईंटें लगाना, ये तुम सिद्दीक़ अकबर के ईमान जैसा बना रहे हो, ये मौला अली के ईमान जैसा इसको बना रहे हो। ईमान होगा तो फिर ये सारी चीजों का सवाब है, अगर ईमान नहीं तो किसी चीज का कोई सवाब नहीं। और वाज़े कर दिया रब्बे जुल जलाल ने का सराबिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु मा, कि तुम्हारे सारे अमल यूं हैं क्योंकि तुम काफिर हो, ईमान नहीं, अकीदा सही नहीं, तुम्हारे अमल जो तुम लंगर खिलाते हो, हाजियों को पानी पिलाते हो, जो जाहिलियत का हज था, जो कुछ करते हो, ये तो का सराबिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु मा, दोपहर का वक्त हो और सहरा रेत का, उस पर सूरज की किरणें पड़ रही हो तो लगता है कि समुद्र ठाठे मार रहा है। करीब जाएं तो समुद्र तो क्या एक मौज भी नहीं होती, मौज तो क्या एक कतरा भी नहीं होता। तो कहा अबू जाल के टोले तुम जो कुछ भी कर लो, एक कतरा भी नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि ईमान नहीं। ईमान आता है तो फिर अमल की कबूलियत जो है वो शुरू होती है, ईमान के लिहाज से वजन बनता है। अगर ईमान नहीं, फरमा फला नुकीमु लहुम शौमल क़ियामत वज़ना, फिर क़यामत के दिन कोई वजन नहीं निकलेगा किसी अमल का। का कोई नमाज पढ़ रहा हो, रोजा रख रहा हो, हज कर रहा हो, ज़कात दे रहा हो, अगर अकीदा है तो फिर अमल है, फिर मकबूल है, फिर निजात है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अव्वल से आखिर तक इस उसलूब को मुअय्यन किया। इकबाल ने कहा था पस नखुस्ती बायदत ततहीर फिक्र बाद आसान शुवत तामीर फिक्र, सबसे पहले फिक्र की ततहीर जरूरी है, ततहीर हो जाए तो फिर तामीर भी हो जाती है। और अगर फिक्र की ततहीर ही ना हो और कुत्ता कुएं के अंदर ही पड़ा रहे बद अकीदगी का, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तो मुअतज़िला का रद्द किया जो कह रहे थे कि वजन हो गई नहीं, और ये कि आमाल आराज हैं, ये तो खत्म हो जाते हैं, कैसे फिर इनका वजन बनेगा। क्योंकि जिनका कुछ नहीं था वो बहाने तलाश कर रहे थे। तो इमाम बुखारी ने आयात भी पेश की और फिर इस हदीस से पेश किया कि सरकार फरमाते हैं नामा अमाल में वजन निकलेगा। तो अगर अमल अर्ज है और फना हो गया है और वजन होना ही नहीं हकीकी तौर पर, तो फिर वजन कैसे निकलेगा। तो वाज़े किया तराजू भी हकीकी होगा, अमल को खुद रब चाहे तो क्या रुकावट है वो अमल को जिस्म अता कर दे, या अमल को किसी जिस्म वाली चीज में दाखिल करके फिर उसका वजन कर लिया जाए। वजन आमाल अहले सुन्नत का जो नजरिया था उस पर आखिरी बाब कायम करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े किया कि मेरी किताब अव्वल से आखिर तक अहले सुन्नत व जमात के नजरियात की लंबरदार है। इसमें ये चीज भी पेश नजर रहे, खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या अकीदा रखते थे, किस नजरिए पर थे।
मैं सिर्फ बुखारी लिखने में जो आपका अंदाज था कि 16 साल लगे, आज 16 साल 16 घंटे देना मुश्किल है। इमाम बुखारी ने 16 साल इस किताब के लिए दिए, और फिर इसकी जो हेडिंग है वो मदीना मुनव्वरा में रियाजुल जन्ना में बैठ के फिर मुआजा शरीफ के सामने लिखे। कुछ काम मस्जिद नबवी शरीफ में किया। 16 साल तक इतना तवील वक्त किस अदा में लगे हुए थे। तो आपके जो पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, शागिर्द भी थे, मोहम्मद बिन नबी हातिम, वो इसकी वजह बयान करते हैं। ये वजह इरशादुस्सारी में भी है, फतुल बारी में भी है, उम्दतुल कारी में भी है। इसके मैं 25 से जायद हवाला जात पेश कर सकता हूं। और फिर आज जो अकीदे की बुनियाद पे हमसे उलझते हैं, लेकिन बुखारी के वारिस बनने के दावेदार भी हैं, उन्होंने भी वो अमल इमाम बुखारी का लिखा है। और वो अमल अगर मकबूल हो सकता है तो उस फिक्र पे हो सकता है जिसको बाद में आके फिक्र इमाम अहमद रजा बरेलवी कहा गया। इमाम ज़हाबी ने भी उसको सय्यिर अलाम नुबला में लिखा। आप फरमाते हैं मा वदातु फी किताबी अस्सही हदीसन इल्ला तसल्तु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकअतैन। इमाम बुखारी कहते हैं मैंने अपनी बुखारी शरीफ में हर हदीस से पहले नकरा तहत नफी है, हर हदीस से पहले मैंने 2 शर्तें पूरी की हैं। हर हदीस से पहले क्या शर्तें पूरी की हैं? कहते हैं इल्ला तसल्तु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकअतैन। हर हदीस से पहले मैंने गुस्ल भी किया है और मैंने 2 रकत नफल भी पढ़े हैं। अब सोचो 16 साल क्यों लगे। अब देखो इमाम बुखारी का नजरिया क्या है। अब देखो कि बुखारी पढ़ाने का हक कौन अदा कर सकता है, किस मसलक और किस अकीदे पर खत्म बुखारी किया जा सकता है। आज जो हमसे दलीलें पूछते हैं झंडियां लगाने की, दलीलें पूछते हैं मिलाद शरीफ में चरागा करने की, वो अपनी जगह दलीलें हमारे पास हैं। लेकिन मैं कहता हूं जिस बेस पर इमाम बुखारी की बुखारी बिदती की रिवायात नहीं और मोतबर है, इमाम बुखारी की बुखारी मकबूल ही उसी नजरिए पे हो सकती है जिस नजरिए पे आज भी सुन्नी ईद मिलादुन नबी की तकरीबात मनाता है। अब तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। हमने कोई सलातुल मिलाद नहीं घड़ी कि 2 रकत नमाज़े मिलाद, वो चीजें जिन पर एतराज है इनको, उसके मुकाबले में किसी काम के लिए शौक में आकर अपनी मोहब्बत में कोई नमाज घड़ लेना और उसका घड़ने का मतलब है अपनी तरफ से बना के उसका इल्तिजाम अपने ऊपर करना। तो इमाम बुखारी एक दीन का काम करने लगे। उनके पहले मिसालें मौजूद थीं। दीन के काम में कहा मैं हदीस लिखूंगा, लेकिन हर हदीस से पहले मैं गुस्ल करूंगा, सिर्फ वुजू नहीं, मैं गुस्ल करूंगा। ये देवबंद के हर दर्स में खत्म बुखारी जिन शुरुआत से वो करते हैं वहां भी ये हदीस लिखी हुई है। नजद के शारहीन ने भी लिखी है, पहले अइम्मा जो हैं उन्होंने भी लिखी है कि इमाम बुखारी का शौक देखो। मा वदातु फी किताबी सही हदीसन इल्ला तसल्तु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकअतैन। मैंने हर हदीस से पहले 2 रकत नफल भी पढ़े, मैंने गुस्ल भी किया। अब यकीनन इमाम बुखारी ये काम सवाब के लिए कर रहे थे, माज़ल अजाब के लिए तो नहीं कर रहे थे, दीन समझ के कर रहे थे, फैशन रस्म रवाज के लिए नहीं कर रहे थे। जो लेटेस्ट तारीफ है बिदअत की, इन बिदअत के हवारियों के यहाँ वो पूरी फिट आती है इमाम बुखारी पर। और उधर ये उसूल है कि बिदअती को तो रवायत मोतबारी नहीं होती, तो फिर बुखारी कोई और ढूंढे मुंह, या फिर बुखारी वाला मसलक अपनाए।
आज कहते हैं तुम ईद मिलाद बना रहे हो, फलां सहाबी के जमाने में इतनी बार आया, फलां खलीफा के जमाने में इतनी बार आया, क्या उन्होंने यूं मनाया? वो दलीलें अपनी जगह, लेकिन मैं पूछता हूं, इमाम बुखारी जब बुखारी लिख रहे थे तो उनसे कोई कहता क्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ताबीन उनका ये तरीका कि हदीस तो वो भी लिखते रहे, कंपाइल हदीस उन्होंने भी किया, हदीस रिवायत उन्होंने भी की, तो क्या उन्होंने ये तरीका अपनाया? कोई किसी एक की तरफ से इस जिहत में इमाम मालिक से मरवी है, वो तो खुद बाद में है, उस पर फिर बात होगी उन्होंने कहां से लिया। जो काजी इयाज ने शिफा शरीफ में उनका तरीका लिखा, ये आज जिस तराजू पे आकर इन्होंने उम्मत के मामूलात को तोलना शुरू कर दिया और बिदअती का ये एक बेलगाम फतवा लगाना शुरू कर दिया, इससे तो इमाम मुस्लिमीन बुखारी भी नहीं बच सकेंगे इस फतवे से। और नुकसान ये होगा कि फिर नया बुखारी ढूंढना पड़ेगा और नया बुखारी नहीं मिलेगा। तो फिर इमाम बुखारी ने ये क्यों किया? जिस अंदाज से वो हमारे सादा लोगों से पूछते हैं, ये बताओ ये झंडियां किस आयत में है, बताओ ये अरश और ज़बाइश किस हदीस में है? तो मैं कहता हूं दिखाओ आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस तरह की आयत, या अय्युहल्लज़ीना इज़ा आमनू इज़ा कतबतुमुल हदीस फग़तसिलू वसल्लू रकअतैन। ए ईमान वालो, जब हदीस में लिखने लगो तो गुस्ल भी करो, 2 रकअतें पढ़ो। तो पूरे कुरान के अंदर नहीं मिलेगी, ये तो मेरा बनाया हुआ एक जुमला है, ये आयत नहीं है। तो आयत नहीं तो हदीस ही दिखा दो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि हदीस लिखनी है तो ये काम करना है। नहीं है, चलो हदीस नहीं, खुलफाए राशिदीन का फैसला दिखा दो, वो भी नहीं। आम किसी सहाबी का फैसला दिखा दो, वो भी नहीं। तो फिर तुम इसी पर तो सब आलम इस्लाम को बिदअती बना रहे हो कि जो करते हो ये ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा ने किया, तुम कर रहे हो। बुखारी ने जो किया पहले उसमें बात कर लो। बुखारी बिदअती नहीं, ये मैं कहता हूं, वो सुन्नी है और अहले सुन्नत के इमाम है। और तरीका ये है कि हर जुजी का आयत में आना ये जरूरी नहीं। कुरान कानून है, हदीस कानून है, वहां कुल्लियात है, कुल्लियात से जुजियात का हुक्म अखज किया जाता है। तो जब अल्लाह फरमा रहा है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, तो इमाम बुखारी समझ गए कि रब जिनकी जात की ताजीम का हुक्म दे रहा है तो उनकी बात की ताजीम का भी हुक्म दे रहा है। दुनिया बादशाहों के किस्से लिखेगी, उनकी बातें लिखेगी, मैं अपने इश्क से ऐसा लिखूंगा कि जमाना हैरान रह जाएगा। ये उनका इश्क, उनका कमाल था, और वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से बड़े आशिक नहीं थे, ना हैं। और ये काम करना भी जायज है। क्यों? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इन सोर्सेज से इश्क की तस्कीन का सामान बनाने की तो जरूरत ही नहीं थी। वो तो आंख खोलते थे, सरकार का चेहरा सामने था। ये बाद वाले हैं कि वुजू करें, गुस्ल करें, तसव्वुर में बैठे, दुरूद शरीफ पढ़ें कि वो तो वक्त नहीं मिला, कम अज कम ऐसा ही कर ले। तो जिस बेस पर सही बुखारी किसी बिदअती इमाम की किताब नहीं, उसी बेस पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना इस अंदाज में जिसमें मनाया जा रहा है, ये किसी बिदअती का काम नहीं, इमाम बुखारी के पैरोकार सुन्नी का काम है। इल्लगतसलतु क़ब्ल ज़ालिका वसल्लैतु रकअतैन, कहते हैं दीन में हो, नया हो, सवाब समझ के किया जाए, वो बिदअत है हर ऐसा काम। तो ये दीन में भी है, पहलों के लिहाज से नया भी था और सवाब समझ के किया जा रहा था, मगर बिदअत नहीं था, बल्कि अल्लाह के कुल्ली हुक्म के ज़िमन में ये बात आ रही थी। हम भी कहते हैं कि कोई ऐसा नया काम जो तसादुम कर रहा हो कुरान और सुन्नत से, हम ऐसे मिलाद के अंदर ऐसे खराफात के कायल नहीं हैं, ना उसकी इजाजत देते हैं। लेकिन ये जिस बेस पर आज आकर ये सारी उम्मत पर फतवे दाग रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि इमाम बुखारी का विजन क्या है। बल्कि सही बुखारी शरीफ में
इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने जब हजरत खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस जिक्र की, जो हदीस नंबर 3045 है, हजरत खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु जब आपकी शहादत का वक्त करीब था, गिरफ्तार थे, आपको जब शहादत के लिए एक जगह पहुंचाया गया तो आपने फरमाया जरूर नहीं, अरका रकातें, मुझे छोड़ो मैं 2 रकतें पढ़ लूं। शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान दे कर भी 1-2 बूंद मिल जाए तो सस्ती है। सुन्नत के लिए जान देने वाले हैं, दीन के लिए, लेकिन फिर भी जी नहीं भरा कि पहले मैं ये नमाज वाला तरीका तो पूरा करके जाऊं, नफल जरूर नहीं, अरका रकातें। वो मुशरिक थे लेकिन फिर भी रहम आ गया, फतरकू, ये बुखारी शरीफ में छोड़ दिया कि चलो 2 रकत पढ़ लो। फरका रकातें, 2 रकतें पढ़ी, सलाम फेर दिया, फरमाया लौला अन तजुन्नु, अगर तुम्हें ये बदगुमानी ना हो जाती मेरे बारे में, माँ भी जज़ों, कि मैं घबरा गया हूं मौत से और मैंने नमाजें शुरू कर दी हैं, अगर ये बदगुमानी ना होती मैं बड़ी लंबी नमाज पढ़ता। लेकिन आज मकाम शहादत है, कहीं लंबी नमाज आर ना बन जाए। मैं क़यामत तक उम्मत की तारीख में ऐसा किसी को मौका नहीं देना चाहता कि ये मौत से डर के नमाजें शुरू कर देते हैं लंबी लंबी। कहा मैंने छोटी ही पढ़ ली है, दिल था कि मैं लंबी नमाज पढ़ता, लतव्वलतुहा, अगर ये एतराज ना होना होता तो मैं लंबी पढ़ता। ये हदीस जब इमाम बुखारी ने लिखी तो इस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना फैसला लिखा। कहते हैं फकाना खुबैब हुआ सन्न रकअतैन लिकुल्लि इम्रिन मुस्लिमिन कुतिला सबरा। कहते हैं हजरत खुबैब ने क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक सुन्नत बना दी। खुबैब ना अल्लाह है ना अल्लाह के नबी हैं, कुरान में नहीं कि शहादत का वक्त हो तो नमाज पढ़ो, हदीस में नहीं कि शहादत का वक्त हो तो नमाज पढ़ो। पहले दिन शुरू की। इमाम बुखारी कहते मैं खुबैब को बिदअती नहीं कहूंगा, इमाम बुखारी के लफ्ज है, फरमाते हुआ सन्न रकअतैन, कि खुबैब ने तो 2 रकतें सुन्नत बना दी। खुबैब ने, हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस अमल ने जो जुज़ी तौर पर ये लफ्ज ये रकतें ना कुरान में है ना सुन्नत में है, लेकिन सहाबी ने अपने तौर पर वो पढ़ी है। इमाम बुखारी का नजरिया क्या है कि सिर्फ उनके लिए क्या जायज थी, बाकी के लिए जायज नहीं। फरमाया नहीं, क़यामत तक के लिए खुबैब को सामने रखो और ये सुन्नत अदा करने का तरीका समझ लो। कहां गई वो बिदअत की घनौनी तारीफ कि जिसकी वजह से अहले सुन्नत पर इल्जामात की बौछार की जाती है। ये सही बुखारी पढ़ो और इसमें ये वाज़े तौर पर नजरिया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, किस चीज को वो सुन्नत कह रहे हैं उसे इनका बयानिया बिदअत कहता है। जिस अमल को ये बिदअत और आमिल को बिदअती करार दे रहे हैं, इमाम बुखारी उसी को सुन्नत और अमल करने वाले को सुन्नी करार दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये जमीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, बागबां भी सुन्नी है, लफ्ज की तासीर सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है, माया मिल्लत भी सुन्नी, निगाबां भी सुन्नी है। अहले सुन्नत के जियालो बांध लो गर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। अब यहाँ ये चीज भी, ये रुका एक मेरे पास पड़ा है, मैं ये बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान दारुल कुफर नहीं दारुल इस्लाम है।
पाकिस्तान के आईन के मुताबिक पाकिस्तान के हर भाषी को हक है कि वो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए। ये इजाजत कुरान ने भी दी है, ये हदीस ने भी दी है। कौन होता है बलोचिस्तान के देहातों में ईद मिलाद के जुलूस रोकने वाला? मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि दालबंदीन में चागी के अंदर जो ईद मिलाद का जुलूस रोका गया और कई सालों से रोका जा रहा है और दीगर कई मकामात पर ये जुल्म ढाए जा रहे हैं, इदारे नोटिस ले। अगर दलील की बात है तो उनके जमातों का वफाक हो या जेयूआई हो, उनके लीडर को ले आओ, मैं बात साबित करूंगा कि ईद मिलादुन नबी मनाना कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। ये जुल्म हो रहा है अहले सुन्नत व जमात पर, और किसी को अगर ये घमंड है हमारे अहले सुन्नत होने पर तो डॉक्यूमेंट्स पे बात होगी, मेरिट पे बात होगी कि कौन सुन्नी है। वो अपनी तंजीमात के कायद कीड़े मकोड़ों की बात नहीं कर रहा, वो अपने लीडर जिन दो बड़ी जमातों पे उनको घमंड है उनको मेरे सामने बिठाएं। अगर हम साबित ना कर सके तो फिर पाबंदी लगा लेना, और अगर हर साबित कर सके तो फिर हमें हर मोहल्ले में इजाजत होनी चाहिए। अब देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़हबी ने सैय्यिदुल आलाम नुबला में लिखा। अब खत्म बुखारी कर रहे हैं। कुछ खत्म बुखारी का मतलब ये रहता है कि बुखारी के नजरिए खत्म करो, लेकिन हम वो खत्म नहीं कर रहे। हम इह्या चाहते हैं इमाम बुखारी के तरीके का। उनका नजरिया तालीम क्या है कि जब क्लास हो रही हो, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जा रहा हो, तो क्या नजरिया होना चाहिए? कोई खारान में बैठा है, दालबंदीन में बैठा है, चागी में बैठा है, कोयटे में बैठा है, 15वीं सदी है, हदीस पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है। तलाश है कि ऐसे हो जैसे इमाम बुखारी पढ़ाया करते थे। तो सैय्यिदुल आलाम नुबला में इमाम ज़हबी ने लिखा, सनद के साथ लिखा, मोहम्मद बिन नबी हातिम जो इमाम बुखारी के सेक्रेटरी भी थे, शागिर्द भी थे, वो कहते हैं मैं इमाम बुखारी से हदीस लिख रहा था और लिखते लिखते घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजर गया, 3 घंटे गुजर गया, लंबा वक्त गुजर गया। तो इमाम बुखारी ने अपने शागिर्द को तसल्ली भी दी, अपना अकीदा भी बताया। उन्होंने बताया तो आज दरबार महरज हाल में हम भी बता रहे हैं, और ये हमारी सनद है इमाम बुखारी तक। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? कहते हैं तिब नफ्सा, जीते रहो मेरे शागिर्द, खुश रहो। क्या मकाम है तुम्हारा, क्या शान है। अब मैं सारे मजमे को कहता हूं, जियो खुश रहो। इमाम बुखारी कहते हैं हदीस सुनते वक्त यह नजरिया रखो, कहने लगे इन अहलल मलाही फी मलाहीहिम व तुजारा फी तिजारातिहिम व अहल सनाआत फी सनाआतिहिम फअंत मान नबी व अस्हाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे शागिर्द इस वक्त दुनियादार दुनिया में मसरूफ हैं, गप्पे लगाने वाले गप्पे लगा रहे हैं, तिजारत करने वाले तिजारत कर रहे हैं, सनतकार सनतों में मसरूफ हैं, और तू बैठा बुखारी के पास है। मगर यहाँ नहीं, हाजिरी दरबार रिसालत में लग रही है। अंता मान नबी, जमाना देखो और जगह देखो। आज इन्हें हाजिर और नाजिर का मसला समझ नहीं आ रहा है और उलझते हैं बुखारी के दीवानों के साथ और नाम बुखारी का इस्तेमाल करते हैं। अंता ए मोहम्मद बिन नबी हातिम, अंता मान नबी व अस्हाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरा ये वक्त मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के पास नहीं गुजरा, तेरा वक्त रसूलों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुजरा है, उनके सहाबा के साथ गुजरा है। ये नजरिया हो तो बुखारी मीठी कितनी है, ये अकीदा हो चाशनी कितनी है, इस नजरिए की बुनियाद पर कितनी बहारें हैं। और फिर ये सुन्नी वालिदैन को
समझना चाहिए कि घर में अगरचे बच्चा काम काज के लिए जरूरत थी कि काम काज के लिए हाथ बटाता, लेकिन दीन के लिए दिया है। वो अगरचे सादा सी दरसगाह है, टूटी फूटी चटाइयां हैं, कोई बहुत बड़े इंतजामात नहीं, लेकिन मुबारक हो सुन्नी, तेरा बेटा कहाँ हाजिरी दे रहा है, कहाँ बैठा है। रोए वो जिनका नजरिया मर गया। सुन्नी तू तो 15वीं सदी में भी इमाम बुखारी की सनद से बच्चा यहां बैठा हदीस पढ़ रहा है। बुखारी कहते हैं कोई बात नहीं, दरबार रिसालत में हाजिरी लग रही है। इस बुनियाद पर सही बुखारी शरीफ ये तहरीक है सेहत अकीदा और सेहत अमल की। इन्नमल आमालु बिन्नियात, और उस आखिरी हदीस तक ये सारा सबक है। और यही सबक है मेराज की रात का, यही फलसफा है कि अमल कबूल कैसे होता है और अमल का वजन कैसे बनता है। दावत फिक्र है, अगर 1 घंटा भी किसी का जाया हो जाए, सिर्फ 1 घंटा, अक्लमंद बंदे को बड़ा अफसोस लगता है कि मेरा तो घंटा जाया हो गया। हफ्ता जाया हो जाए तो कितना, साल बहुत ज्यादा, और खुदा न खास्ता किसी की पूरी जिंदगी ही जाया हो जाए। अकीदा अगर दुरुस्त नहीं, क़यामत के दिन कफे अफसोस मल रहा होगा। हज किधर गया, नमाजें कहां गई, रोजे किधर गए, मैंने सदका और खैरात बड़ा किया था, ये बोर्ड लगा है मेरे अमाल का, यहां पड़ा कुछ भी नहीं। तो जवाब मिलेगा जिसका अकीदा दुरुस्त ना हो उसका अमल कबूल नहीं होता। कैसे जवाब मिलेगा? हदीस में मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद में, मुस्तदरक हाकिम में। और ये सुन्नी अकीदा है कि जिससे घंटा भी महफूज रहता है, साल भी और पूरी जिंदगी भी। और इससे हट के जो कुछ भी कोई करता रहे, ना घंटा बचता है, ना साल बचता है, ना उम्र बचती है, सब कुछ रायगान चला जाता है। अगर किसी के दिल में वो दावेदार है कि मैं मुहिब्बे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हूं, मगर अकीदे में बुग़्ज़ अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम है, तो किसी नमाज रोजे का कोई फायदा नहीं। अगर दावेदार है कि मैं मुहिब्बे अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हूं, मगर दिल में बुग़्ज़ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम है माअज़ल्लाह, तो किसी अमल का भी कोई फायदा नहीं। तो अमल का फायदा ही तब होगा जब दोनों मोहब्बतें बयाक वक्त सुन्नी में, सीने में होंगी। इनमें टकराव का अकीदा नहीं होगा। राफजी टकराव बयान करता है, खारिजी टकराव बयान करता है, सुन्नी सीने में बसाव बयान करता है। आप देखिए मुस्तदरक लिल हाकिम से एक हदीस पेश करके दावत दूंगा कि शुक्र अदा करो कि रब ने सुन्नी बनाया, कि जिंदगी महफूज हो गई है। हाँ, अमल के लिए हर चीज का हिसाब होगा, मगर वो अमल कबूल तब होगा जब पहला पेपर अकीदे वाला तो पास होगा। वो अकीदे का पेपर मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इत्तत रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस, और ये दोनों हदीसें सुन्नी खुले माथे से सुनेगा, सुन्नी मुस्कुराते होंठों से सुनेगा, सुन्नी चमकती आंखों से सुनेगा। दूसरों के अकीदे की चादर इतनी वसी ही नहीं, हम किसी को इल्जाम नहीं देते, वो चेक कर ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लऊ अगर बतौर मिसाल अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़िय अल्लाह, अगर एक शख्स इतना अमल करता है, इतना अमल करता है, इतना अमल करता है, रिकॉर्ड अमल कि अरब में, अजम में नहीं रहता ही अरब में है, या अरब में चला जाता है, फिर अरब में आम जगह पे नहीं, आम अरब की भी बड़ी शान है, वो हरम में है, और हरम में भी फिर मस्जिद हराम में है,
और मस्जिद हराम में भी साफाना बैन रुकन वल मकाम, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान उसने मुसल्ला बिछाया हुआ। जिंदगी भर 15 दिन का वीजा नहीं, बालिग होने के बाद पूरी जिंदगी उसने वही गुजार दी, उसे कोई उठा नहीं सकता, इतने उसके सोर्सेज हैं। और फिर वहां मुसल्ला बिछा के सोया नहीं पड़ा, सल्ला वसाम, नमाजें पढ़ता है, रोजा रखता है। अरे काबे को तो महज देखते रहे तो गुनाह झड़ जाते हैं, वो वहां पर इतना अमल भी करता है। चलते 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 वफात का वक्त आ जाता है, मर जाता है। हदीस के 2 लफ्ज छोड़ के अगला नतीजा बयान करता हूं। सरकार फरमाते हैं सुम्मा लाक़ी अल्लाह फदखलन नार, मौत का वक्त आता है सीधा जहन्नम में जाता है। सवाल पैदा होता है, यहूदी नहीं था, क्रिश्चियन नहीं था, हिंदू नहीं था, सिख नहीं था, कलमा गो था, तो कलमे ने क्यों ना बचाया? नमाज ने क्यों ना बचाया? रोजे ने क्यों ना बचाया? काबे ने क्यों ना बचाया? मरता गया तो सीधा जहन्नम में पहुंचा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह बयान किया, सुम्मा लाक़ी अल्लाह व हुवा मुबग़िद लि अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। काबे में दरवाजे के सामने था, जिंदगी वहां बसर की, अनवार और तजल्लियात की बारिश थी, कलमा गो था, नमाजी था, रोजेदार था, सब कुछ कर रहा था, मगर दिल में अहले बैत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुग़्ज़ छुपाए हुए था, बुग़्ज़ रखता था। उस बुग़्ज़ ने कलमा कबूल ही नहीं होने दिया, फायदा कैसे होता? कलमा हाथ जरूर पकड़ता मगर कलमा कबूल होता। नमाज बचा लेती जब नमाज कबूल होती, रोजा बचा लेता जब रोजा कबूल होता। ये मसलक का गद्दार था, इसके अकीदे अहले सुन्नत वाले नहीं थे, इसके अकीदे में बुग़्ज़ अहले बैत था। यादा कुछ भी कबूल नहीं हुआ। क़यामत के दिन जहां इसका बोर्ड लगा है, ये उठा है कि मैं देखूं नमाजें रोजे काबे का सवाब कहां गया, तो जवाब आएगा जो मौला अली से बुग़्ज़ रखे उसकी नमाजें कबूल नहीं होती। फिर हाथ काटेगा, काश के मैं दुनिया में सुन्नी बन जाता और मुझे कोई समझा देता, मैं ताइब हो जाता। अब ये हदीस दूसरी उसी मुस्तदरक में साथ मौजूद है कुछ सफ़हात के बाद। अब देखना ये होता है सुन्नी होना, ना पहली हदीस से परेशानी ना दूसरी से परेशानी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा। फरमाया रब्बे जुल जलाल ने अज़ल में जब चुना तो अपनी महबूबियत के लिए रब ने मुझे चुना कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हबीब हूं। इन्नल्लाह अख्तारनी, रब ने मुझे चुना। फिर वख्तार अली अस्हाबा, रब ने मुझे इतनी अहमियत दी, इतनी कदर की कि रब ने मेरे यार भी खुद ही चुन लिए, मुझ पे छोड़ा ही नहीं। मेरे सहाबा का चुनाव मेरे रब ने किया है। अब जिन्हें रब चुने और नाम निहाद उम्मती डिग्रेड करे तो उम्मती किस मुंह का है? अगर हर सहाबी का इंतखाब वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो या सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इंतखाब करते तो बाहया उम्मती कभी भी मैली आंख से ना देखता। ये तो मेरे नबी का इंतखाब है। और यहाँ तो बात इससे भी आगे की है। सरकार फरमाते हैं मैंने नहीं चुने, मेरे अल्लाह ने चुने हैं। और जिसका जितना ज्यादा इल्म हो उतना अच्छा चुनाव होता है। हम किसी को चुने, हो सकता अगले दिन ठुस हो जाए, हम मुस्तकबिल नहीं जानते। जिन्हें रब ने चुना अल्लाह तो अज़ल से जानता था और अब भी जानता है।
उसे पता था कौन कब पैदा होगा, कब सहाबी बनेगा, पहले दिन क्या करेगा, दूसरे दिन क्या करेगा, चौथे दिन क्या करेगा। उसने फिर भी चुना। आज उनमें से किसी के खिलाफ जो जुबान खोलता है कितना बेहया है। अल्लाह को माज़अल्लाह जहालत के ताने दे रहा है कि रब तुझे पता ही कोई नहीं था, तू किनको चुनता रहा। फरमाया रब ने चुने। तो फिर महबूब अब हुक्म क्या है? फरमाया फमन सब्बाहुम, जिसने इनमें से किसी एक को गाली दी, फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमाइन। जिसने मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से किसी एक के खिलाफ भी बक बक की, फरमाया मैं रहमत हूं सारे जहानों की, लेकिन मैं उस पर लानत की इजाजत दे रहा हूं। और अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है। ला तुक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदल। क़यामत के दिन ये उठेगा, अपने नामा अमाल को लेकर बोर्ड अवेजा है कि ये फलां मिन फलां के अमाल यहाँ है, देखता है नमाज है ही नहीं, रोजे का निशान ही नहीं, हज का तसव्वुर ही नहीं, सदका खैरात की कोई नेकी नहीं। रब मेरी नेकियां कहां गई? अल्लाह फरमाएगा जो सिद्दीक को उमर को गालियां दे उसका कलमा कबूल नहीं होता, उसकी नमाजें कबूल नहीं होती, उसके रोजे कबूल नहीं होते, फिर हाथ काटेगा। काश कि मैं सुन्नी बन जाता दुनिया में, मैं राफजी ना बनता, काश कि मैं खारजी ना बनता, तो मेरी पूरी जिंदगी महफूज हो जाती। आज मेराज की शब मैं आजिज गुनाहगार ये तुम्हारे सामने पूरे वसूख से कह रहा हूं। 1 घंटा बचाना भी जरूरी है, तो पूरी जिंदगी बचाना कितना जरूरी है। और पूरी जिंदगी बचाने का सर्टिफिकेट है कि उस मसलक से हमेशा वाबस्ता रहो जिसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है खुद सिंहों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। जमी है अहले सुन्नत की, जमाना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, ला सऊदिया वला ईरान, किसी की ला अमेरिका वला ब्रितानिया, ला यहूद वला नसारा, किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी। खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। ज़बाने मुस्तफा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, अताए मुस्तफा है आबोदाना अहले सुन्नत का। ये लफ्ज अगर हमें ये नाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी देते तो फिर भी बड़ी शान थी। अगर मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह तजवीज करते तो फिर भी बड़ी शान थी। सैयदना गंज बख्श अजमेरी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहिमा वो बनाते कि यहाँ हक वालों को ये खा जाए, फिर भी बड़ी शान थी। इमाम आजम अबू हनीफा या गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहिमा अपनी तरफ से वो देते तो फिर भी बड़ी शान थी। हसनैन करीमैन देते तो फिर भी बड़ी शान थी। खुलफाए राशिदीन देते तो फिर भी बड़ी शान थी। लेकिन सुन्नी ये नाम तो तुझे ज़ुबाने मुस्तफा से मिला है। किस तरह अल कामिल में है, करबला के मैदान के अंदर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये हदीस खुद रवायत की। इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली वली अखी, अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे भाईजान इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया था, फरमाया था, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्नह। ए हसन हुसैन, तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार हो और तुम दोनों सुन्नियों की आंख की ठंडक हो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
हदीस शरीफ में बहुत से मसाइल जहां हल हुए, लेकिन यह भी तो पता चला कि सबसे पहले अहले सुन्नत के लफ्ज निकले किस जुबान से थे और किन के लिए निकले थे। आज कोई 1000 बार दावा करे, उल्टा लटक के करे कि हम मुहिब अहले बैत हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, तो मैं कहूंगा सरकार से पूछो, सरकार किसे मानते हैं? और जब अहले सुन्नत का मुहिब होना ये हदीस बयान करती है और दूसरी तरफ से कोई आ जाए कि हम अहले सुन्नत हैं, तो मैं कहूंगा जरा अपना बीज और अपना फल भी चेक कराओ, डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ। ऐसे नहीं कि जो खींच के ऊपर चादर लेकर हम सुन्नी हैं। सुन्नी होने के लिए जरूरी है इस हदीस के मुताबिक अगर सीना चीरा जाए तो आधे पे हसन लिखा हो, आधे पे हुसैन लिखा हो। तो जिनके सीने वीरान और बंजर हैं वो किस मुंह से कहते हैं कि हम सुन्नी हैं? इसलिए मेराज की शब अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम दावा नहीं कर रहे, ये किस्मत है कि रब ने हमें ये मुकद्दस अकीदा अता फरमाया है। ये मुख्तसर सा सबक इस जिहत में हदीस के मफाहिम के साथ जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हमारे नाम पैगाम था, मैंने आपके सामने अर्ज किया और अब अपना पैगाम खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि सबक लंबा भी हो जाए तो फिर याद करना भी पहुँचाना है। आपने ये सबक हर गली तक पहुँचाना है, हर कोने तक पहुँचाना है। और ये जो पावर है तुम्हारे पास कौन सी, जो नारा लगाते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बड़े बड़े फिरौनों के दिल दहल जाते। हर गली में लगाओ, हर मोहल्ले में लगाओ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा। ये यहाँ से लेकर खारान तक आखिरी हुदूद तक हर तरफ लगाओ। और अगर इसकी दलील की जरूरत पड़ेगी तो मैं साबित करूंगा कि ये ना शिर्क है ना बिदअत है, ये 14 सदियों से अहले वफा का शियार रहा है।